हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। ठीक है, तो ये लास्ट में फिफ्थ में आपको क्या दिया है, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, उसके बाद में A2 दिया है, A3, A4, A5, मतलब हमें क्या क्या निकालना है यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें A की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में A2 हमें है लेकिन A3 नहीं पता है, A3 निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 ये भी हमें टर्म निकालनी है, और लास्ट में हमें A6 इक्वल्स टू कितना दिया है, -22। तो अभी सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, A5 हमें मतलब A3 दिया है, A2 दिया है, A2 यहाँ पे लिख देते हैं। A2 गिवन कितना है हमारे पास, 38 है। ठीक है, और A6 भी हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला का यूज करके हम सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, और उसमें से हमारा A और D निकलने के बाद में बाकी के टर्म्स हमारे निकल जाती है। ठीक है, तो बाय यूजिंग जनरल फॉर्मूला AN इक्वल्स टू कितना हो जाता है, A प्लस N माइनस 1D। अभी कितना हमारे पास, A2 यहाँ वैल्यू है हमारे पास, तो ये A प्लस कितना, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 - 1, ये आपका D आ जाता है। A2 कितनी है हमारी यहाँ पे, 38 यहाँ पे गिवन है, तो ये 38 इक्वल्स टू कितना, A प्लस 2 - 1D, मतलब ये नॉर्मल आपका D आ जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाता है। इस तरीके से हम दूसरे बार भी इसी का यूज करेंगे और हमारा इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, ये N-1D हो जाता है। अभी हम A6 निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, N की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, तो ये यहाँ पे 6 - 1D आ जाता है। ठीक है, तो ये A6 कितना दिया है आपको, -22 दिया है। ये A प्लस 6 - 1 कितना हो जाता है आपका, 5D हो जाता है। ये आपका इक्वेशन 2 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ। सबसे पहले ये -2 आ जाता है, इक्वल्स टू A प्लस कितना हो जाएगा आपका 5D। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, 38 इज इक्वल्स टू कितना, A प्लस ये नॉर्मल D आ जाता है। ठीक है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद में ये साइन चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 to 10 हो जाता है, 1 कैरी और 3 to 5 + 1 ये 60 आ जाता है, इज इक्वल्स टू -60 आ जाएगा। इसके बाद में ये कितना हो जाता है आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5D में से ये नॉर्मल गया तो ये कितना आ जाता है आपका, 4D आ जाता है। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, अभी नॉर्मल D इक्वल्स टू कितना करेंगे हम, सो D इक्वल्स टू कितना, ये 60 माइनस डिवाइडेड बाय 4 आ जाता है, मतलब D की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके, -15 आ जाती है। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये वाले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सब्सटीट्यूट D इक्वल्स टू कितना है, -15 इन इक्वेशन 1। तो ये कितना हो जाता है, 38 इज इक्वल्स टू A प्लस D हो जाता है। मतलब ये 38 इज इक्वल्स टू A प्लस D की वैल्यू कितनी है आपके, -15 है। अब ये -15 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, +15 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू A आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 8 and 5 कितना हो जाता है आपका, 13 हो जाता है, 1 कैरी और 3 + 2 कितना हो जाता है, ये 5 इज इक्वल्स टू A। मतलब हमारी जो ये फर्स्ट टर्म है वो कितनी आई है आपकी, 53। ठीक है, ये अभी फर्स्ट टर्म, इसके बाद में हम क्या निकाल लेते हैं, अभी A3 निकालनी है। तो A3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D कर सकते हो, या फिर ये जो सेकंड टर्म है इसमें हम क्या कर देंगे, 50 ऐड कर देंगे तो भी हो जाता है। तो ये A3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, A हमारा कितना निकला है, 53 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई D, मतलब ये कितना है आपका, -15। तो ये A3 कितना हो जाएगा आपका, 53 माइनस कितना, 15 टू ज़ा 30 आ जाता है। मतलब A3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 53 में से ये 30 माइनस इज इक्वल्स टू कितना, 23। यहाँ पे A4 निकालेंगे। ठीक है, A4 इक्वल्स टू कितना होता है, A3 प्लस डिफरेंस। अभी हम इस तरीके से निकालेंगे। तो A3 कितना आया था हमारा, A3 आया था हमारा 23, एंड प्लस डिफरेंस कितना है हमारा, ये माइनस है 15। तो ये 23 - 15 कितना हो जाता है आपका, ये आ जाता है आपका 8 आ जाता है। ठीक है, मतलब A4 कितना आया हमारा, 8 आ गया है। उसके बाद में अभी क्या निकालना है हमें, A5 निकालना है। तो A5 के लिए हम क्या बोलेंगे, A4 प्लस डिफरेंस ऐड कर दीजिए। ये कितना आया हमारा, 8 आया, और डिफरेंस कितना है हमारा, -15। तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 15, मतलब आंसर कितना आ जाता है आपका, -7। मतलब A5 जो हमारी टर्म आई वो कितनी आई है, -7। तो इस तरीके से हमारा सीक्वेंस जो हुआ वो पहला क्या था आपका,
ये फर्स्ट टर्म हमारी 53 बॉक्स में दी थी, 38 आपका गिवन था। उसके बाद में थर्ड टर्म हमने 23 निकाली। उसके बाद में 4 कितना 8 और A5 कितना है हमारा -7। तो ये आपका गिवन सीक्वेंस और आप फिल इन द ब्लैंक्स इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मिलते हैं।